एक चीज आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि नैस्डैक में आप देखें तो लोअर लेवल से लगभग 20% तक का वहां सर्ज आ गया। हम अगर पिछली सीरीज अब जो भी गई मार्च की सीरीज उसमें वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर जो था वो आईटी पैक था। क्या इस वक्त अगर हम बॉटम के पास हैं, आप मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में एक ब्रॉडर मार्केट में एक अच्छी मूव देख रहे हैं, तो क्या दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय आईटी? अब तो कई बड़ी ब्रोकिंग हाउस के व्यूज भी आईटी पे बुलिश हो रहे हैं। जी प्रियंका, गुड मॉर्निंग। इसमें आपकी बात एकदम ठीक है। नैस्डैक में काफी वैल्यू बाइंग हुई है और अभी भी हो रही है। और इसका एक रीजन ये है कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, इंटरनेट कंपनीज हैं और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे गूगल को देख लें तो गूगल का पी मल्टीपल अभी 18 टाइम है, जो उसके ऑल टाइम एवरेज से करीब 20% लो है। तो एक वैल्यू बाइंग का एनवायरनमेंट है वहां पे। और अगर हम लार्ज कंपनीज को देखें, जैसे एक्सेंचर को देखें जो एक दुनिया की सबसे बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनी है, उसका भी प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल अभी 25 टाइम है। पर इंडिया की जो आईटी सर्विसेज कंपनीज हैं, अगर मैं देखूं, इंफोसिस है, टीसीएस है, तो वो अभी भी एट ए ग्लोबल वैल्यूएशन मल्टीपल थोड़े फेयरली प्राइस्ड हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसमें वैल्यू बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी है। दीज आर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो एलोकेशन जो इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में हमेशा रहने चाहिए और जिनको कभी निकाल नहीं देना चाहिए फुली कि हम आईटी से पूरा बाहर हो जाते हैं, तो उनको रखना चाहिए। पर मुझे ये उम्मीद नहीं है कि ये स्टॉक सडनली रीरेट होकर यहाँ से आपको 30-40% के रिटर्न दे देंगे, क्योंकि ऑलरेडी ओवर ओन्ड हैं। पर डेफिनेटली आई थिंक इस दिस लेवल की इनके जो पी मल्टीपल है ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल पे आ गए हैं। तो डेफिनेटली एक इन्वेस्टर्स को अपना एलोकेशन बनाए रखना चाहिए आईटी सर्विसेज में। एज वी सी लार्ज कैप आईटी कंपनियां आपके भी प्रेफरेंस है और आपके भी प्रेफरेंस सेक्टर की लिस्ट में है, लेकिन अपकमिंग अर्निंग सीजन पर आपका आउटलुक अब हम जानना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग। पिछले अर्निंग्स क्वार्टर की अगर बात करें, सबसे बड़ा ध्यान कमेंट्री पर था और उसी पर काफ़ी हद तक इम्पैक्ट भी आता हुआ दिखा। लेकिन इस क्वार्टर की अगर बात करें, ड्यूरिंग द एंटायर मार्च क्वार्टर हमने देखा है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस में डिप देखने को मिला है, जिसका असर अर्निंग्स पर या जो कंपनी के रिजल्ट्स आते दिखेंगे उस पर खास तौर से दिखेगा। आपको क्या लगता है, इस रॉ मटेरियल प्राइस डिप की वजह से मार्जिन्स पर एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा? मार्जिन्स कैन बी बेटर देन एक्सपेक्टेशंस, और क्या एक न्यूट्रल अर्निंग सीजन अब भी एंटिसिपेटेड है? जी मानसी, गुड मॉर्निंग। आपकी बात एकदम ठीक है। मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि जो रॉ मटेरियल प्राइस ड्रॉप हुआ है इस क्वार्टर में, अब उसका प्राइसिंग में इम्पैक्ट दिख रहा है, क्योंकि आज हिंदुस्तान लीवर ने अनाउंस किया कि वो अपने जो पैकेज प्राइसेस हैं, पैकेज के जो साइज हैं वो बढ़ा देंगे और प्राइसेस थोड़े कम कर देंगे। तो पर ये क्वार्टर के एंड में हुआ है, तो जितना उनको प्राइस बेनिफिट मिला, मार्जिन का बेनिफिट मिला पूरे क्वार्टर में, वो आपको इस करंट क्वार्टर की अर्निंग्स में दिखेगा ऑलमोस्ट सारी कंपनीज का। और अच्छा खासा करेक्शन है मानसी इसमें रॉ मटेरियल प्राइसेस में अक्रॉस द बोर्ड, ड्रिवन बाय क्रूड प्राइसेस का जो करेक्शन हुआ, उसकी वजह से जो फ्रेट प्राइसेस हैं, जो ट्रांसपोर्ट प्राइसेस हैं, वो भी काफी कम हुए, तो एक्सपोर्टर्स के लिए भी बहुत अच्छा हुआ। तो जनरली जो एक डिफ्लेशनरी एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है कॉस्ट साइड पे, उसका मार्जिन में प्रेशर मिलेगा, उसमें मार्जिन का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो भी अब प्राइस कट्स ले रही हैं कंपनीज, वो अब ले रही है ऑलमोस्ट विद 3 महीने के लैग के साथ। पर एक इसका डाउनसाइड ये भी है कि जो टॉप लाइंस हैं वो नेक्स्ट क्वार्टर में उतना बड़ा ग्रोथ नहीं दिखा पाएंगे। मार्जिन्स डेफिनेटली बढ़ेंगे, पर एक ये कॉन्फिडेंस भी देगा कंपनीज को कि अब मार्जिन बढ़ रहा है, कैश फ्लो बढ़ रहा है, तो एक प्राइवेट कैपेक्स साइकिल वापस से स्टार्ट करी जाए। और हमको दिख रहा है अर्ली स्टेजेस प्राइवेट कैपेक्स साइकिल का भी अब स्टार्ट होते हुए। वो मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है इंडिया के लिए गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है। अब